अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से? और आपको पता है कि जो मेरा यूट्यूब चैनल, उस पर नई से नई खबरें हम लेके आते हैं और उस पर डिस्कशन वगैरह भी करते हैं। आजकल जो एक नई डिबेट शुरू हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो चुकी थी, उस पर बड़ा शोर मचा। जो जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उन्होंने बड़ी आवाज उठाई कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद नहीं होने चाहिए थे। अभी कुछ दिन पहले जो पीसीबी ने जो अपने डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर, जो वो मैचेस हैं, वो उन्होंने अनाउंस किए, तो उसमें कई शक्को शुबात हैं। कोई कहता है डिपार्टमेंट क्रिकेट खेल रही है, कोई कहता है डिपार्टमेंट जो क्रिकेट है वो नहीं खेल रही है। तो इसके ऊपर जरा बात करने के लिए मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया, तो उनसे जानते हैं कि भाई डिपार्टमेंट क्रिकेट कितनी जरूरी है। मेरे साथ एजाज चीमा है। एजाज, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम जी। पूरे पाकिस्तान जानता है एजाज चीमा ने जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस दी हैं। आई थिंक 140 उसके मैचेस हैं और 550 से ज्यादा विकेट्स हैं। टेस्ट मैचेस भी वो खेले, वनडेज भी खेले। जब वो टीम से ड्रॉप हुए तो काफी लोगों ने ये समझा कि इनको और क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। इनके साथ भी नाइंसाफी हुई है। इनसे जानेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उनके साथ शादाब कबीर हैं। आपको पता है ये बहुत अरसा ये भी क्रिकेट खेले, ये पोर्ट कासिम के कोच भी रह चुके हैं। मैं भी पोर्ट कासिम से खेलता हूं और ये मेरे साथ ही होते हैं। इन्होंने भी 1996 में पाकिस्तान खेली। जब इन्होंने पाकिस्तान खेली तो मैंने जब फर्स्ट टाइम इनको देखा तो बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह एक ये लगते थे। और मैंने उस टाइम सोचा, मैंने यार ये इतना छोटा सा बच्चा कहाँ से आ गया? क्योंकि उस टाइम जिस टीम में खेलते थे, जिस टाइम ये खेलते थे, उस टाइम छोटे बच्चे तो पूरी इनके आगे पीछे तो कोई नजर नहीं आते थे, सब बड़े बड़े नजर आते थे। तो बड़ी बात थी कि उन बड़ों के बीच में इन्होंने क्रिकेट खेली। अच्छा, उनके साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो आसिफ खान है। आप सब जानते हैं कि वो अपने टीवी चैनल्स पे जिसपे वो काम करते हैं, होस्ट करते हैं, बहुत जबरदस्त होस्टिंग करते हैं। इनको बुलाने का मकसद मेरा ये था कि ये इनके पास बड़ी अंदर की बातें होती हैं, क्रिकेट बोर्ड की इनको बातें काफी पता होती हैं, इनके जराए जरा बड़े जबरदस्त है। तो इनसे भी जरा पूछेंगे कि डोमेस्टिक क्रिकेट या जो क्रिकेट की जो बातें वो कहाँ तक सही है। एजाज, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आपने इतना अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, इतना अच्छा परफॉर्म किया है। डिपार्टमेंट क्रिकेट कितना जरूरी है और कितना जरूरी होता है एक प्लेयर के लिए कि वो उसको प्रोफेशनलिज्म सिखाता है, परफॉर्मेंस देना सिखाता है? ये कितना जरूरी है और आप क्या समझते हैं? आप जो पाकिस्तान खेले वो डिपार्टमेंट की वजह से ही खेले? बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत ज़रूरी है। मैं 19 साल क्रिकेट खेला हूँ और मैंने पीआईए को रिप्रेजेंट किया। और डिपार्टमेंट किसी भी प्लेयर को उसी वक्त हायर करता है या किसी भी प्लेयर को उसी वक्त लेता है जब वो देखता है कि ये कोई टॉप प्रोफेशनल है या बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है और उसमें पाकिस्तान खेलने का पोटेंशियल है। और फिर क्योंकि प्लेयर में भी प्रोफेशनलिज्म डिपार्टमेंट से खेलने में इसलिए ज़्यादा आता है कि उसको एक मंथली सैलरी पैकेज होता है उसका पर ईयर। और कुछ प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। सो एक लाइफ टाइम अगर परमानेंट प्लेयर है तो उसके लिए जॉब होती है, तो उसको अपने आप को सिक्योर रखने के लिए अपनी टॉप क्लास फिटनेस रखनी पड़ती है, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी पड़ती है। सो मेरे ख्याल में तो डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात ये, इस डिपार्टमेंट क्रिकेट से जब आप खेलते थे उसमें ये जो फिटनेस का जो इशू था, जो हमें रीजन में इतना ज्यादा नहीं मिलता था, डिपार्टमेंट क्रिकेट में भी ये फिटनेस वगैरह पे बड़ा काम होता था। कोचिंग स्टाफ ऐसे जबरदस्त होते थे डिपार्टमेंट क्रिकेट में कि वाकई वो आपकी फिटनेस या आपकी क्रिकेट जो स्किल्स है उसको ऊपर लेके जाते थे। जी बिल्कुल। मेन चीज़ तो प्रोफेशनलिज्म है। चाहे आप रीजन से खेल रहे हैं, चाहे डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, एक प्लेयर में ही ये अर्ज होनी चाहिए कि वो अपने आप को अपनी फिटनेस टॉप क्लास रखे। तो डिपार्टमेंट में भी जब मुझे याद है हमारा कैंप लगता था तो हमारा फिटनेस टेस्ट होता था और कैंप के दौरान भी मुख्तलिफ जो है हम लोग करते रहते थे एक्सरसाइजेस और वर्कआउट्स करते रहते थे अपने आप को फिटनेस टॉप फिटनेस रखने के लिए ताकि बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। तो था इस तरह भी डिपार्टमेंट में फिटनेस के ऊपर भी वर्कआउट होता था। शादाब कबीर, आपसे भी सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन है कि आप भी माशाल्लाह डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत अच्छा खेले। अब आप पोर्ट कासिम के कोच भी हैं। एज अ क्रिकेटर उस टाइम आपकी सोच क्या थी जब आप डिपार्टमेंट खेलते? तो एज अ कोच बनने के बाद आपके माइंड में क्या चीज आई कि प्लेयर्स को किस तरीके से डिपार्टमेंट के साथ लेके चलना है, कितना जरूरी है उनकी फिटनेस, कितना जरूरी है प्रोफेशनलिज्म डिपार्टमेंट में रह के प्लेयर्स को बताना?
यार थैंक यू। बात यह है कि जब आप एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट में आते हैं, जैसे एजाज ने बोला कि डिपार्टमेंट उन प्लेयर्स को ज़्यादा उठाता है जो परफॉर्मर होते हैं। तो डिपार्टमेंट उन प्लेयर्स पे ज़्यादा नज़र रखता है जो उनको नज़र आता है कि यार ये हमारे लिए परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे प्लेयर जिनमें क्वालिटी प्लेयर है। तो ऐसे प्लेयरों को कभी नहीं लेता है जो जिनके जो बड़े मीडियोकर किस्म के प्लेयर होते हैं। लेकिन कुछ मीडियोकर प्लेयर्स भी होते हैं। आपने देखा होगा 70 साल के अरसे में बड़े कम प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को खेल सकें। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो प्लेयर्स हैं उनको आप अपॉर्चुनिटी उनको ना दें कि वो अपनी क्रिकेट खेले और अपने आप को इम्प्रूव करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टार्स मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके, उनकी क्रिकेट बड़ी मीडियोकर थी, बड़े कम टैलेंटेड थे, लेकिन अपने आप को उन्होंने स्टैब्लिश किया थ्रू फिटनेस। अब जो क्रिकेट हो रही है जिसमें डिपार्टमेंट के रोल को इन्होंने बंद किया था, उसमें जो उन्होंने एक्सक्यूज दिया वो मुझे कोई खास उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसमें डिपार्टमेंट को इन्होंने साइडलाइन किया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए क्या वजह क्या है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ना खिलाने, वजह क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई नुकसान तो है नहीं इसमें? देखो, वजह तो कोई भी नहीं है। देखो, आप इन्होंने अपने काम पूरे नहीं किए। प्रॉब्लम ये हुई कि जो खान साहब का जो अपना टेन्योर रहा है, या खान साहब जिस तरह क्रिकेट खेलते रहे, उनको बहुत अरसे उन्होंने क्रिकेट छोड़ी नहीं, सियासत में थे, वो आइडिया शायद नहीं है इस बात का कि यार प्लेयर्स किस तरह डेवलप होते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स क्या है एक्चुअली। हमारा प्रॉब्लम, जैसे एजाज भी कह रहा है, हम भी उस फेज से गुजरे कि एक टाइम ऐसा होता था हमारे पास के पैसे नहीं होते थे हमारे पास कि हम इक्विपमेंट खरीद सकें। हम हर बहुत सारे प्लेयर इस फेज से गुजरे। तो डिपार्टमेंट एक वाहिद मतलब हमारे पास होता था कि यार अगर आप खुदा ना खास्ता पाकिस्तान नहीं खेल सके या पाकिस्तान को अप्रोच नहीं कर पाए, जो कि मोस्टली बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर नहीं कर सके, तो आपके पास वर्स्ट एंड वर्स्ट ये है कि आपके पास डिपार्टमेंट होगा, आपके पास जॉब होगी, आप सिक्योर होगे। जब आप मेंटली सिक्योर होते हो तो आपके परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ता है। फिजिकली देखो मामला बिल्कुल डिफरेंट हो गए। मैं ये चीज को मान सकता हूँ कि जिस टाइम हम खेल रहे थे उस टाइम पे फिटनेस होती थी, लेकिन इस लेवल की नहीं होती थी जिस तरह अब हो रही है। और लेकिन अब फिटनेस इतनी हो रही है कि आपकी क्रिकेट है उसको प्रॉब्लम कर रही है। अब आप फिटनेस पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हो एज कम्पेयर क्रिकेट को। पहले क्रिकेट पे तवज्जो इसमें होती थी और साथ इसमें में फिटनेस। देखें 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 इसमें क्या कसूर है? मतलब यानी यही चीजें थी जब डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी अगर कोई प्लेयर ज्यादा फिटनेस पे काम करता था, स्किल्स पे काम नहीं करता था, तो वो जो डिपार्टमेंट के कोचेज होते थे, इतने एक्सपीरियंस होते थे, वो फिर समझाते थे प्लेयर्स को कि आप क्रिकेट की स्किल्स की तरफ भी ज्यादा आए, आप जिम वर्क या फिटनेस पे ज्यादा ना जाए। इस वजह से नुकसान तो नहीं हो रहा कि रीजन में आई थिंक इतना अगर किसी को अवेयरनेस नहीं है? नहीं, ना अभी बात यह है कि जो कोच तो वो जो रोल प्ले करते थे एज ए कोच, मुझे आइडिया है कि हम किस तरह के प्लेयर्स चाहते हैं या उनमें क्या फिटनेस होनी चाहिए। लेकिन हमारी मेन प्रायोरिटी होती थी कि प्लेयर जो आगे खेल रहा है, जैसे मैं आप बात कर रहे हो 96 की, तो उस वक्त हर प्लेयर जो स्टार था, और स्टार ऐसे नहीं बनता, स्टार बनता है परफॉर्म करके, मैच जिता के। आप ये नहीं करते कि मैंने 100 रन कर दिया मैच हार गए, आपने 200 रन कर दिया मैच हार गए। यहाँ आपने 25 रन भी करके आपने मैच जिताया। और हमारे पाकिस्तान टीम में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स जिनकी हम अगर जिक्र कर रहे हैं, तो सारे प्लेयर क्रिकेट पे फोकस करते थे। फिटनेस आपका इंडिविजुअल वर्क है। अगर आप फिट नहीं होगे तो आपको कोई भी रिप्लेस कर दे, वो आपकी इंडिविजुअल है। जो जिम्मेदारी आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ली फिटनेस, भाई प्लेयर खुद फिट रहता है। अगर एजाज 40 साल के हैं, एजाज से पूछो इस एज के अंदर उसने अगर क्रिकेट खेली है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको फिट रखा है? वो खुद इंडिविजुअल है। आप खुद इंडिविजुअल ट्रेनिंग करते अपनी हो आज अपनी भी, अपनी आप खुद परफॉर्मेंस। रखते हो ना इंडिविजुअल। आप हाँ, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप क्रिकेट खेलो, फास्ट बॉलर की तो वैसी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वैसे ही रखते हो यार। अगर आपने कम्पीट करना है किसी प्लेयर को, अगर वसीम अकरम की आपको जगह लेनी थी, तो आप जाहिर सी बात है आपको वो वाली स्किल्स होनी चाहिए। वरना वसीम अकरम आधी स्किल्स पे भी बहुत फिट बंदों से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। मेरे ख्याल में शादाब भाई, आजकल के जितने भी ये एजाज भी शायद मानेंगे मेरी इस बात को, अब जो खेप आ रही है क्रिकेटर्स की, वो शायद इतनी मेहनती नहीं है। वो शायद इंडिविजुअल तौर पर अपने पे इतनी ज्यादा वो मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि जो जो मेरे ख्याल में हमारा जो आखिरी बैच था, उसमें जिन लड़कों ने अपनी इंडिविजुअली मेहनत की है, तो शायद आजकल के प्लेयर्स इतने मेहनती नहीं है। मैं आसिफ भाई की तरफ आता हूँ। आसिफ भाई, आपको बड़ी इनसाइड खबरें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और बाहर से भी काफी जगह मैं सुनता रहता हूँ। आप पाकिस्तान से भी हट के बड़े लोगों को आप कॉल्स करते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, तो आपकी बड़ी गहरी निगाह है। आप क्या समझते हैं कि आपकी नजर में क्या, या आपके सुनने में क्या आ रहा है? वो डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलने जा रही है इस डोमेस्टिक सीजन में या नहीं? क्या कहते हैं आप? देखिए तनवीर, बहुत शुक्रिया।
आपका इशारा शायद ये जो एक ड्राफ्ट घूम रहा है, बहुत सारे कागज घूम रहे हैं, शायद उसकी तरफ होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं बिल्कुल कि जितने बिल्कुल। हाँ जितने भी ये कागज बाहर आए हैं, ये फरवरी के महीने में ये बने हैं। उस वक्त क्योंकि ऐसा डिपार्टमेंट के हवाले से कोई बातचीत नहीं थी, तो पीसीबी की इंटरनल जो आपस में डिपार्टमेंट में चीजें गई हैं ये वो है। आपने देखा होगा इन ड्राफ्ट के अंदर अंपायर्स के नाम नहीं लिखे हुए या मैच रेफरी के नाम नहीं लिखे हुए, तो ये बहुत इब्तदाई तौर पे है। उसके बाद फिर पीएसएल शुरू हो गई और फिर कोविड-19 शुरू हो गया। तो अभी इस वक्त और उसके बाद डिपार्टमेंट क्रिकेट का इसी दौरान कहीं जिक्र शुरू हुआ है, जो वसीम खान ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी उसके बारे में बात की। तो डिपार्टमेंट की विंडो जरूर निकलेगी इस दफा, क्योंकि उसका एक रीजन ये नहीं है कि खिलाड़ी का क्या हो रहा है। रीजन उसका सबसे बड़ा ये है कि इस दफा के कायदर ट्रॉफी में 1 अरब रुपया लग गया पीसीबी का। ये हर साल नहीं हो सकता। 1 अरब कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, ये सिर्फ पीसीबी का 2 जमा 2 4 नहीं हो पा रहा। पीसीबी को बहुत नुकसान है, इसलिए डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस आएगी। आप लोगों का नुकसान अभी भी इतना ज्यादा उनके लिए उनकी फहरिस्त में ऊपर नहीं है। कल को अगर उन्हें बहुत सारे स्पॉन्सर मिल गए जो कायदर ट्रॉफी का बोझ उठा लेंगे, तो फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद भी हो सकती है दोबारा। तो ये चीज जहन में रहे कि ये सिर्फ पैसे की सूरत हाल है। बाकी तो बात आप लोगों की। आसिफ भाई, हमारा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिपार्टमेंट का नुकसान, जिस तरह आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना पैसा लगाया है, उस हिसाब से डिपार्टमेंट का कोई नुकसान नहीं है। डिपार्टमेंट को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लड़कों की सूरत में हुआ है। जिन लड़कों के डिपार्टमेंट बंद होने से, क्रिकेट बंद होने से, जिन लड़कों के घर खराब हो गए, जिन लड़कों की जॉब्स खत्म हो गई। अब कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको परमानेंट जॉब्स नहीं थी। अब चले जी, हमारा जो डिपार्टमेंट है पोर्ट कासिम, अगर हमारी क्रिकेट नहीं भी होगी तो हम सीट्स पे जाके बैठ जाएंगे, हमें ये टेंशन नहीं होगी कि हमारी जॉब खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो वो डिपार्टमेंट थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए थे प्लेयर, उन्होंने पहली फुर्सत में डिपार्टमेंट से लड़के निकाले। लड़कों को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ना। फाइनेंशियली तो आप पीसीबी का ठीक कह रहे हैं जी, डिपार्टमेंट को कोई नहीं है, लेकिन लड़कों का तो घर खराब हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि लड़कों का नुकसान हुआ, इस वजह से पीसीबी वापस नहीं जा रहा डिपार्टमेंट पे। ये रीजन नहीं है कि आप लोगों का नुकसान। नहीं, वो तो उसको अपने पैसा का अपने पैसे। और मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, बशमूल पीआईए, वापडा, एसएनजीपीएल, इन्होंने अभी तक अपने डिपार्टमेंट खत्म नहीं किए। पोर्ट कासिम अथॉरिटी, इन्होंने भी अभी तक अपने लोग नहीं निकाले। तो सबके सब बैठे हुए कि वापस तो डिपार्टमेंट आएगा, और उसका रीजन ये है कि पीसीबी अकेले ये काम नहीं कर सकता, उन्हें ये एहसास हो गया। इससे पहले जो आपकी क्रिकेट चल रही थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट पाकिस्तान के सेटअप में यूनिवर्सिटीज का दर्जा रखते हैं। आप तालीम हासिल करते हैं रीजन में, अंडर 19 में, और फिर जब आप अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी, और ये दोनों चीजें साथ चलेंगी तभी ज्यादा बेहतर होगा। अकेले डिपार्टमेंट जी बिल्कुल करते, अकेले रीजन कुछ नहीं कर सकते। देखिए इधर मैं एक बात शदाब भाई बोले शदाब भाई बोले। भाई आसिफ भाई बात कह रहे हैं कि देखो इधर बड़ा फर्क होता है अप्रोच का, आपकी सोच का, आपकी नीयत का। जब सौरव गंगुली प्रेसिडेंट बन के आए, उन्होंने सबसे पहले बीसीसीआई के मैंने उनको जो स्टेटमेंट की सुनी, उन्होंने बोला कि मैं लुक आफ्टर करूंगा अपने प्लेयर्स की। देखो ये बहुत बड़ा फर्क होता है। वो टीम ऐसी ऊपर नहीं गई हुई है, सब वर्ल्ड क्लास बनी हुई है। सिर्फ प्लेयर्स की नहीं, प्लेयर्स की जो आप बात कर रहे हैं, मुआवजे भी उनके बढ़ाऊंगा, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ग्राउंड्स को भी बेहतर करवाऊंगा, जो ग्राउंड्समैन है उनका हर चीज का ख्याल करूंगा। यार मुझे लेकिन सेटअप डालते हो आज आपके हर इंडिया में देखोगे 2-3 गाड़ियां खड़ी हैं। इंडिया में कैटेगरी ए को 7.5 करोड़ मिलता है साल में भाई। भारत के साथ तो कंपेयर आप कर नहीं सकते ना, इतना कर ही नहीं सकते ना। ये कैटेगरी प्लेयर 7.5 करोड़। नहीं, मैं इंडिया से कंपेयर पैसों के मामले में इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत पैसों की बात, लेकिन मैं सोच तो हो सकती है ना आपकी। आप सोच तो एक जैसी हो सकती है कि यार आप वो लुक आफ्टर अगर प्लेयर से कर रहे हैं तो हमें भी सोचना चाहिए। देखिए अगर आप जो मार्केट जो रूल है, सिंपल सा रूल है डिमांड एंड सप्लाई का, आप जब डिमांड ही का आपकी कम हो जाएगी तो आप कहाँ से सप्लाई करोगे? आप क्वालिटी प्लेयर नहीं ले रहे हो, आप देखिए प्लेयर खुद जज कर रहे हो। ये उसी तरह की बात हो गई। ऐसे डिपार्टमेंट क्रिकेट को मेरे वो हंसी आ रही थी, मैं तनवीर से शेयर कर रहा था कि हमारे मोहल्ले में हाशमी साहब होते थे, उनके घर के सामने खेलो तो बॉल उनके चली जाती तो बॉल काट के फेंक देते थे और कहते थे यार मैं ये यहाँ नहीं खेलो, कोई नहीं खेलेगा इधर। तो पीसीबी भी यही काम कर रहा है यार। ऐसे अंकल, देखो वो अंकल हर मोहल्ले में, हर गली में, हर मोहल्ले में मुझे फिर वो क्रिकेट बोर्ड का हाशमी साहब कौन है? हाशमी साहब को दे दी जाए पीसीबी, वो ज्यादा बेहतर चलाएंगे। क्योंकि कौन है हाशमी साहब? नहीं है पीसीबी में अभी।
नहीं, ये कैफियत कौन है है मेरे इसको? हिसाब से, कैफियत होती है, ये कैफियत है आशमी साहब, कैफियत है, किसी भी तारी हो सकती है, तो वो पीसीबी पे समटाइम तारी हो जाती है। तो इसका मतलब इलाज यही है कि ऐसे लोग आए जो पैसे छोड़ के क्रिकेट पे तवज्जो दें, क्रिकेटर पे तवज्जो दें, ताकि जो आप देखिए जग हंसाई हो रही है, बहुत बुरा लगता है कि आपका प्लेयर जो है टैक्सी चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेचने लग गया, कोई वो फिक्र ही पाकिस्तान नहीं है। लेवल के प्लेयर है सर, पाकिस्तान लेवल के अंडर 19 को। इसका मतलब कि उसमें 19 20 22 साल लगाए इस काम में कि मैं जी ऊपर जाऊंगा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा। आपने उसको दो कौड़ी का करके वहां पे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब्जी बेचना कोई बुरी बात है, एजा- लेकिन आप सोचें। एजाज 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 से एक सवाल करता हूँ। एजाज, माशाल्लाह आपने इतना अरसा क्रिकेट खेली है, ये मुझे बताएं, अगर आप पाकिस्तान नहीं खेलते तो आप कहाँ पे स्टैंड करते? अगर आप पाकिस्तान नहीं खेलते तो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो इतना पैसा ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, और डिपार्टमेंट क्रिकेट की वजह से आपने इतना अरसा सरवाइव किया, और आप सरवाइव करते चले गए कि चलो जी डिपार्टमेंट से पैसा आ रहा है, अगर पाकिस्तान नहीं भी खेलता तो कम से कम डिपार्टमेंट से पैसा आ रहा है, फिर आप इंग्लैंड जाते रहे, वहां जाके आप कुछ पैसे बनाते रहे घर चलाने के लिए। तो अगर आपके पास डिपार्टमेंट क्रिकेट भी ना होती, सिर्फ आप रीजन से खेल रहे होते, वहां से तो बिल्कुल पैसा नहीं था, तो फिर आप देखें क्या करते? आपकी क्या? तनवीर भाई, मैं पढ़ रहा था और बीकॉम किया मैंने, उसके बाद एमसीएस के मैंने एंट्री टेस्ट भी दे दिए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, लेकिन मुझे शौक शुरू से ही क्रिकेट का था और मेरा एम था पाकिस्तान खेलना। सो मैंने ट्रायल दिए पीआईए के, मुझे घर की तरफ से क्रिकेट खेलने पे उस तरह सपोर्ट नहीं थी, ऑब्वियसली दैट वाज अंडरस्टैंडेबल कि सब चाहते थे कि मैं पढ़ाई करके पढ़ाई आगे करूं। जाऊं। सो मैंने पीआईए के ट्रायल दिए और मैं सिलेक्ट हो गया। जब मुझे जॉब मिली डिपार्टमेंट में, तो मेरे पेरेंट्स ने भी, सारे फैमिली ने जो है वो मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है, इसको जॉब भी मिल गई, इसका शौक भी पूरा हो जाएगा। सो मैंने जब डिपार्टमेंट में जॉब मिली मुझे पीआईए में, मैंने 10 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। तब तक मैं 10 साल पहले जो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हूँ पीआईए से, मैं पाकिस्तान नहीं खेला था। सो मुझे एक जॉब सिक्योरिटी थी, मेरी एक मंथली सैलरी थी, फिर मैं इंग्लैंड जाकर क्रिकेट खेलता था। तो ये सब सिक्योरिटी होने की वजह से मैं क्रिकेट में सरवाइव कर सका। सो अगर मैं पाकिस्तान ना खेलता तो एटलीस्ट मेरे पास डिपार्टमेंट था, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी नहीं, आप देखो एजाज, आप डिपार्टमेंट की वजह से पाकिस्तान खेले, क्योंकि अगर ये जी 10 साल बिल्कुल। आप मैं डिपार्टमेंट आपको वो नहीं करता, तो मेरा ख्याल हाँ, में सो आप मैं जैसा प्लेयर क्रिकेट, हम मेरा नहीं ख्याल है हासिल कर सकते। कि मैं क्रिकेट फिर छोड़ देता, कोई और प्रोफेशन देखता, कि अगर मेरे पास देखे, डिपार्टमेंट क्रिकेट ना मैं होती मैं मेरी एक। मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मैं तो 12 13 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला मैं। अच्छा, आपको एजाज खुद भी आपको पता है, या शादाब भाई को पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसे तो होते नहीं थे। तो मैं अपने वालिद साहब को कहता था कि यार पैसे वगैरह तो है नहीं है, क्या करेंगे हम क्रिकेट खेल के? तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक चीज बोली कि तुम फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मैं उनको कहता था पाकिस्तान तो मिल नहीं रही, अब मेरे वालिद साहब ये कहते थे कि फर्स्ट क्लास, तुम ये समझो मैंने इंग्लैंड जाना और इंग्लैंड के लिए मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, ठीक है? अब इंग्लैंड जाता था ये सोच के कि मैंने फर्स्ट क्लास के मैचेस, यहाँ 5 6 मैचेस जो भी मुझे मिलते, खेलते तो पूरा पूरा सीजन थे, कि 5 6 मैचेस मिल जाए तो हम इंग्लैंड जाएं, पैसे कमाएं, वो ला के पैसे इंग्लैंड में भी खर्च करें और घर पे भी ला के दें। इसी तरह ही बस सिस्टम हमारा चलता चला गया। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट मिला, डिपार्टमेंट में आपको पता है फिर आके आपकी जो क्रिकेट है, आपकी हर चीजें वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है ना, वो बहुत जरूरी है। उसके बगैर आपकी जो डोमेस्टिक की क्रिकेट है वो अधूरी है। यार बिल्कुल। तनी जो देखो भी एजाज, आपको बताएगा, एजाज तो 40 साल की उम्र में, एजाज मैं गलत तो नहीं बोल रहा, 40 हो गए? जी जी जी, 40 हो चुका। ठीक है ना? जी देखो 40 40 में हो भी गए एजाज नहीं, खेला, माशाल्लाह 40 सही साल है। की उम्र में भी ठीक ठाक अभी सीजन में परफॉर्मेंस दी है। हाँ देखो 40 में भी दे रहा है। अब देखो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना फिटनेस टेस्ट का वो होना चाहिए लेवल। अगर एजाज 40 साल की उम्र में आपको आउट करके दे रहा है और वो फिटनेस टेस्ट पास कर रहा है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा हुआ है, तो फिर एजाज तो खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? इसी तरह एक बैट्समैन, तुम बात कर रहे थे, मैं आई वॉज 18 जब मैं पाकिस्तान को मैं खेला, और वाला 18 नहीं था कि जिससे 5 साल या 8 साल उम्र कम करा ली हो, तो जेन्युइन हाँ थे सही हम है। लोग, कोई ठाट के नहीं पड़े हुए थे। तो आ, उस वक्त जब मैं क्रिकेट खेला तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, तो हमारे को पता था। हमारी जो नर्सरी हुआ करती थी क्रिकेट की, हम यार गलियों में शदाब भाई, खेलते जिस थे, टाइम आप उसमें खेले वो जो आपको उस क्रिकेट टाइम तो एक्चुअली बहुत चीजें सिखाई। तो पता चल गई होगी। हाँ हाँ, वो शदाब भाई, आप जिस टीम में खेले हैं 96 में इंग्लैंड के मुश्किल टूर पे, मुझे याद है कि आपने 50 किया था और
बहुत ही इम्प्रेसिव क्रिकेट खेली थी। सो वो तो बहुत बड़ी टीम थी पाकिस्तान की जिसमें। लेकिन निजात, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक बैट्समैन को बनने में 24-25 साल में मैच्योर होता है बैट्समैन, सही मानो जिसको आप कहें कि यार पाकिस्तान खेले या मुल्क को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें सीख लेते हो उस दौरान। लेकिन जब आप छोटे होते हो, 18-19 साल के हो, तो आप अपनी नेचुरल एबिलिटी पे खेल रहे होते हो, आपको बहुत चीजें हैंडल करनी नहीं आ रही होती। लेकिन वो अपने कुलीग के साथ रहते हुए, आसिम मुस्तफा जैसे थे, अक्सर बताते थे यार कवर पॉइंट नहीं मारो लेफ्ट आर्म स्पिनर को। वो इसलिए कहते थे कि यार आप कवर पॉइंट मारो, कट नहीं मारो, कि आप यार आउट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये वो चीजें जो आपको एक 38 साल 40 साल का आदमी सिखाता है। मैं ये नहीं कह रहा आप 40 साल वाले आदमी को पाकिस्तान खिला दो, भाई नहीं खिलाओ। असल में शादाब भाई आप ये बात पता क्यों कर रहे हैं, आप ये बात इस वजह से कर रहे हैं, आप ये बात कर सकते हैं, मैं ये बात कर सकता हूं, एजाज ये बात कर सकता है, वो इस वजह से कर सकता है क्योंकि हम लोगों ने जब क्रिकेट स्टार्ट की तो हमारे सामने प्लेयर्स इतने बड़े बड़े थे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर, वही प्लेयर रीजन में भी खेलते, तो हमें सीखने का बहुत जल्दी मौका मिला। आधे से ज्यादा देखें 100% में से एजाज भी मानेगा इस बात को कि तकरीबन 40-50% तो हम लोग क्लब क्रिकेट खेल खेल के क्रिकेट को समझ चुके थे अच्छी खासी, क्योंकि क्लब क्रिकेट इतनी होती थी। उसके बाद हम जब रीजन में आते थे, इधर मैं एक बात बोलूं, इधर एक बात से मैं तुम्हें बात करूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगी। देखो पहले हम सीखते थे, जो लर्निंग प्रोसेस है इसी वजह से हम आज भी सीख रहे हैं और हम सीखते रहेंगे। लेकिन ये जो बच्चे जनरेशन है इनका कसूर नहीं है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड पे है। ये इनको रोज आना T20 का मैच है, इनको परफॉर्म करना है, ठीक है। इनका लर्निंग प्रोसेस, इनका सीखने का प्रोसेस गायब हो गया है कि 4 ओवर की क्रिकेट खेलना है, 4 ओवर का ओवर करना है इनको, उसके 4 ओवर में अपने आप को मनाना है। तो वो पैसा हो गई है, पैसा दे रहे हो। देखो देखे मैं जब हाँ बोलो बोले एजाज बोलो। मैं देखें जब मैं पहला सीजन अपना खेला था PIA से, 2001 की बात है, तो 15 का स्क्वाड था, मैं अकेला था जो उस वक्त पाकिस्तान नहीं खेला होता। बाकी 14 के 14 प्लेयर्स, वसीम अकरम, मोइन खान, शोएब मोहम्मद, मोहम्मद यूसुफ, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, ये सब पाकिस्तान खेले हुए थे, मोइन खान। सो बहुत बड़ी टीम थी। तो मेरे ख्याल में कि डिपार्टमेंट्स रीजन में भी, ऑब्वियसली रीजन क्रिकेट या सूबों की क्रिकेट जो है उसका एक बड़ा, उसका भी रोल है, लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट ने भी पाकिस्तान को बहुत से प्लेयर दिए हैं और ग्रेट प्लेयर्स दिए हैं। मतलब एजाज भी कहते हैं और शादाब भी मानते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट अलहदा होने चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। आसिफ भाई आपकी तरफ आता हूँ, कोई ICC की कोई खबर है, कोई मीटिंग शीटिंग, कोई वर्ल्ड कप वगैरह की कोई है कोई नजर में? देखिए तनवीर, अभी एक मीटिंग होगी पीर को, वो मीटिंग है चीफ एग्जीक्यूटिव की, जो कि टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस है जैसे आप कर रहे हैं इस वक्त, वो होगी। उसमें असल में मई के महीने में, दरमियान में मई के एक बड़ी जो इनकी सालाना कॉन्फ्रेंस होती है वो शेड्यूल है, जिसके अंदर एक तो जो वर्ल्ड कप होना है उस पर तो बात होनी है, लेकिन जो खास बात उसके अंदर होगी, क्योंकि आपको पता है साल के साल ICC पैसे देता है क्रिकेट बोर्ड्स को, तो अगर वर्ल्ड कप नहीं होता या दूसरी चीजें नहीं होती तो जो तशवीश की बात यह है कि क्रिकेट बोर्ड के पैसे कट सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जी ये हो सकती, क्योंकि देखें ये कोई इतनी हैरान कुन बात नहीं होगी, क्योंकि जब आप कमाएंगे नहीं तो फिर पैसे कट भी सकते हैं, इसके चांसेस मौजूद हैं कि पैसे कट सके। तो ये मीटिंग जो मई के मिड में होगी वो बड़ी अहम है, और जो पीर वाले दिन होने वाली है उसके अंदर ये तय करेंगे कि इस कैलेंडर में हमने करना क्या है। क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अगर वर्ल्ड कप के अलावा वर्ल्ड कप का जो वर्ल्ड कप के बाद का जो टाइम है 15 नवंबर, उसके अंदर शायद IPL को भी कहीं ना कहीं प्लेस करने की बात हो रही है। और ये मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड कप अगर टाइम पे हो जाता है, 15 नवंबर को खत्म होगा, उसके बाद कुछ 70 दिन का गैप बाकी है। 70 दिन कोई भी टीम अभी तक कुछ नहीं कर रही, तो उसी में IPL, उसी में PSL का एक हफ्ता, उसी में, लेकिन फिर ये 70 दिन जो अभी से लेके नवंबर तक क्रिकेट नहीं होगी, उसको कहीं ना कहीं उन 70 दिनों में शायद एडजस्ट किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर अभी बात होना बाकी है। अच्छा मैंने IPL को श्रीलंका भी शायद अच्छा मैंने ये भी सुना है, शायद आपको भी पता हो कि ICC ने ये बोला है, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि ICC ने ये बोला है अगर वर्ल्ड कप की बात होती है तो ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से परमिशन लेंगे, क्योंकि जो कोरोना वायरस का सिस्टम मसला चल रहा है, जो टीम में प्लेयर भी सिलेक्ट होगा वो प्लेयर्स होंगे, उनकी टीम मैनेजमेंट होगी, वहां पे अगर टूर्नामेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया मानता है वर्ल्ड कप, तो उन सब प्लेयर्स का सबसे पहले कोरोना का टेस्ट होगा,
जो जो क्लियर होगा वही जाएगा। इस सब चीज को करने के लिए सबसे पहले आईसीसी ने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया से पहले परमिशन लेंगे कि आप हमें इजाजत देते हैं या नहीं देते, अगर टाइम पे वर्ल्ड कप करवाना है तो। देखिए अब जैसे सूरत हाल है ना तनवीर, इसमें हर चीज मुमकिन है, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर आप किसी दूसरे मुल्क से सफर करके जा रहे हैं तो आपको 14 दिन तो वैसे ही बंद रहना पड़ेगा। इस वक्त का कानून तो ये है। हाँ, तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप टेस्ट करा लें अपने। आप टेस्ट करा लें, अगर आपका टेस्ट क्लियर है तो आप बाहर आ जाएंगे। तो वो ये आपकी बात में मुझे वजन इसलिए लग रहा है कि इनका ठीक है ना इसको। और दूसरी उसमें बात यह है कि बहुत बड़ा इवेंट है। आवाज आ रही है आपको? और जो ऑस्ट्रेलिया से खबरें आ रही है आसिफ जी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप? जी जी आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ये इतना बड़ा ये इवेंट है, और जो ऑस्ट्रेलिया से खबरें आ रही हैं वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में वो तैयार हैं, ये टूर्नामेंट कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि बगैर पब्लिक के भी अगर कराना पड़े तो कराया जाए इस टूर्नामेंट को, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी, देखिए आपको टीवी राइट से तो पैसा मिलेगा ना, टीवी राइट से जो पैसा मिलेगा वो बहुत होता है। स्पॉन्सरशिप ये वो, क्योंकि सारा साल ये इवेंट का आप इंतजार करते हैं। कुछ सालों के बाद जो 2-3 बड़े इवेंट्स आते हैं, वर्ल्ड T20, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप, ये पूरे साल तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को पालते हैं, जो कि 100 से ऊपर तादाद चलेगी, क्योंकि आपने वनडे स्टेटस तो दे दिया ना सबको। तो अब सारा का सारा जो है ना वो पैसे का गेम है, पैसा आना चाहिए, आसिफ भाई चलना चाहिए। देखते हैं कि इंशाल्लाह आगे चल के क्या होता है वर्ल्ड कप। आखिरी क्वेश्चन है एजाज, ये जो ऑनलाइन सिस्टम जो शुरू किया है फिटनेस टेस्ट का, इस टेस्ट के को देख के आप कितने वो हैं कि वाकई ये ऑनलाइन होना चाहिए था या क्या है, नहीं कोई जरूरी नहीं था? नहीं देखे, हर 2 महीने के बाद होना है तो अब ड्यू था, सो पीसीबी ने ये एक तरीका निकाला। मेरे ख्याल में तो ये ठीक है, होना चाहिए था, और अच्छी बात है कि प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस टॉप क्लास रखें। बेशक क्वारंटाइन में भी हैं, लेकिन अपने आप को एज अ प्रोफेशनल तो टॉप फिट रखें। नहीं, अगर जो प्लेयर योयो टेस्ट नहीं दे सकता, जिसके पास जगह ही नहीं, वो उसकी फिटनेस टेस्ट भी कैसे पास करेंगे ये लोग? नहीं, किसी ना किसी तरीके से हर कोई दे रहा टेस्ट। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ना किसी तरीके से हर प्लेयर मैनेज कर रहा है। चले अच्छी खबर दे दूं, इस टेस्ट में अच्छी खबर दे दूं आपको। क्या? अगर आपके पास योयो की जगह नहीं है, आप योयो का ऑप्शन मिस कर दें, कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। हाँ ये होगी बात, ये होगी। ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट सिर्फ इनको मोटिवेट रखने के लिए इन्होंने डिजाइन किए हैं। अंदर की बात यह है कि 18 मीटर की कम से कम जगह चाहिए, पीसीबी कह रहा है। अगर आपके पास 18 मीटर की जगह नहीं है, आप कह दें कि मेरे पास जगह नहीं है, तो योयो को हटा के जो आपके बर्फीज और पुशअप्स और बाकी टेस्ट हैं वो मिला के आपको। और दूसरी बात यह कि एजाज को भी पता होगा कि अगर फिटनेस मयारी नहीं है तो आपके 10% कटते हैं जो आपकी मंथली है, उसमें से 10%। इस तरह पाकिस्तान टीम के कुछ आधी टीम तो बोलेगी मैंने योयो टेस्ट देना ही नहीं है। हाँ, ये किसी को पता नहीं है, लेकिन ये है कि ये कह दे तो इनको कुछ होगा नहीं, और ना ही इस दफा पैसे कट रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ये पीसीबी को नहीं पता है, लेकिन ये हमें तो पता ना कौन दे सकता कौन नहीं दे सकता। हाँ तो पीसीबी ये को मसला प्लेयर का नहीं है, ये प्लेयर का मसला नहीं है कि जितने भी टेस्ट आओ योयो पोयो जोयो ले रहे हो ना, ये अपने सर्वाइवल के लिए लेते हैं ये लोग। तो इनके का सर्वाइवल हम बचपन से देख रहे हैं, 55 के हो गए, ये इनकी अपनी वो होती है यार, 55 के हो गए, 55 के नहीं मैं वैसे 18 में खेले भैया आपने ये सारी चीजें यार, प्लेयर को खुद फिट रहना चाहिए। आप मुझे बताएं, आप अपनी औलाद को एक टाइम के बाद छोड़ देते हो ना, उसको सिखा के आप कहते हो यार ये चीज सही है, ये चीज गलत है, अब आपने खुद करना है, या उसके सर के ऊपर बैठे रहते हो 24 घंटे, तो ये वही काम है कि आप सर के ऊपर बैठे हुए हो, वो कुछ नहीं दिखाने वाली चीज है। ये आप छोड़ दो, प्लेयर अगर अनफिट है, आपके पास राइट है, आप उसके पैसे काटो, आप उसको सिलेक्ट नहीं करो। हमने बीच में एक तजवीज ये दी थी कि ऑन कैमरा इनका फिटनेस टेस्ट होना चाहिए, ताकि वो जो 40 साल वाले को इशू देते हैं, अगर वो फिट नहीं है ऑन कैमरा आपको नजर आ जाएगा। शादाब भाई, आसिफ भाई भी गवाह है, मैं तो पता नहीं 85 दफा बोल चुका हूँ कि मीडिया के सामने फिटनेस टेस्ट होना चाहिए। तो आसिफ भाई को ज्यादा बेहतर पता है, कई प्लेयर को वो अनफिट होते हैं तो वो नहीं खेल पाते, तो उनको भूत नजर आए थे वहां पर टूर में, तो भूत न्यूजीलैंड का दौरा याद आ गया, कहते नहीं यार तुम फिट हो भाई, भूत भूत देख के आ जाओ, तो वरना मसला हो जाएगा हमारे लिए। तो ये सब चीजें चलती रहती है।
मैंने पहले बोला है, पाकिस्तान की जो मेन जड़ है जो क्रिकेट खराब होने की, वो एनसीए है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, लोगों को बुरा लगता है। अगर एनसीए हाई प्रोफाइल सेंटर है, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत दूर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का एनसीए हमारा चल रहा होता है, हमने भी अपनी आंखों से देखा है, वो एक अलग शादी हॉल का माहौल होता है, बड़ा मजा आ रहा होता है वहाँ, सवाई प्लेयर के सब खा रहे होते हैं। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। अभी बहुत अच्छा टाइम है चल पाकिस्तान के लिए। कैसी चीज है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली आपके ग्राउंड। मैं कराची क्रिकेट एसोसिएशन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलता हूँ कि यार कराची क्रिकेट एसोसिएशन को एक आप ग्राउंड बता दो जो आपको फर्स्ट क्लास स्टेटस का हो, स्टैंडर्ड का हो। आपके पास अपना ग्राउंड तो है नहीं अवेलेबल, जिस लेवल पे आप बात कर रहे हो। तो पहले ग्राउंड तो लो। आपने डिपार्टमेंट बंद किया, लेकिन आप खेलोगे डिपार्टमेंट के ग्राउंड पे ही। तो जिनके ग्राउंड है एटलीस्ट उनको खेलने दो यार, पता रहा। भाई तो ग्राउंड तो वापस ले रही है तुम। कराची की जो आपकी हुकूमतें हैं, जो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हुकूमतें होती हैं, वो तो लोगों के ग्राउंड वापस ले रही हैं। तो ये सियासी मुदाखलत भी तो खत्म करनी पड़ेगी ग्राउंड पे आप। भाई हो रही है 2 साल से, तो मैं ग्राउंड मांग रहा हूँ, मुझे और आज तक नहीं मिला ग्राउंड। मेरे ख्याल में शदाब भाई हम जरा दूसरी तरफ निकल गए हैं। ये टॉपिक जो बाद हाँ में हम कर लेंगे। एजाज को इनपुट देना चाह रहे हो ये फिटनेस टेस्ट के ऊपर या डिपार्टमेंट क्रिकेट के ऊपर कोई बात? आखिरी सवाल है एजाज सीमा से। हाँ जी, बिल्कुल मेरा ख्याल है ठीक है, बिल्कुल फिटनेस टेस्ट होना चाहिए और सही कदम है कि जो फिटनेस टेस्ट में नहीं पूरी तरह पास होता तो पैसे भी कटते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, पीसीबी भी कोशिश कर रहा है और मैंने भी जहाँ तक सुना है कोशिश कर रहा है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को दोबारा से इंडल्ज करें, तो अच्छी बात है। और जो प्लेयर्स बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए भी अच्छी बात है कि दोबारा उनको जॉब्स मिलेंगे इंशाल्लाह। और मुझे काफी उम्मीद है और पीसीबी इस सिलसिले में काफी पॉजिटिव कदम उठा रहा है। चले जी, शुक्रिया बहुत बहुत आप तीनों का। और उम्मीदें हैं कि शायद के डिपार्टमेंट क्रिकेट दोबारा स्टार्ट हो जाए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक, जो मैं आपको पता है बहुत कम तारीफ करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, लेकिन कुछ चीजें नजर आ रही हैं कि जो पुराने लोग थे उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिन्यू नहीं हो रहे, और जो नए जो यंग लोग हैं उनको लेके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी खुशी की बात है। लग ऐसे रहा है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सही समझ आएगी लोगों में और क्रिकेट में। देखते हैं ये सिस्टम कब तक चलता है। इंशाल्लाह अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। चला